बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बरकतों वाला महीना चल रहा है। इसमें जो भी दुआ की जाए, जो भी इबादत की जाए, अल्लाह ताला से वो अल्लाह ताला ज़रूर सुनते हैं। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम अल्लाह की इबादत में गुजारें और चलते फिरते अल्लाह का ज़िक्र-ओ-कार किया करें। मुश्किल कुशा वो ही साथ है। आज मैं आपको बताऊंगी कि नमाज कज़ा करने से, नमाज छोड़ने से जो बंदा नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ता उन पे क्या क्या मुसीबतें, मुश्किलात आती हैं और अल्लाह पाक के साथ इनसे नाराज़ हो जाते हैं। कुरान पाक और अहादीस करीम में जहाँ नमाज की फजीलतें बयान हुई हैं वहीं नमाज छोड़ने पर सख्त वईदें भी सुनाई गई हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जहन्नमियों से पूछा जाएगा तुम्हें क्या बात दोज़ख में ले गई, तो वो जवाब देंगे, तो वो बोले कि हम नमाज ना पढ़ते थे। दूसरी जगह अल्लाह ताला पाक इरशाद फरमाते हैं तो इनके बाद इनकी जगह ऐसे लोग आए जिन्होंने नमाजें गंवाई और अपनी ख्वाहिशात के पीछे हुए, तो अनकरीब वो दोज़ख में गई का जंगल पाएंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि गी जहन्नम में एक वादी है जिसकी गर्मी से जहन्नम की दूसरी वादियाँ भी पनाह मांगती हैं। गी जहन्नम में एक वादी है जिसकी गर्मी और गहराई सबसे ज़्यादा है, जिसमें एक कुआं है जिसका नाम हिब है। जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है अल्लाह ताला इस कुएं को खोल देता है जिससे वो बददस्तूर भटकने लगती है। फरमाने इलाही है तू इन नमाजियों खराबी है जो अपनी नमाज से भूल बैठे हैं, यानी वो लोग जो अपनी नमाज को इनकी औकात से मुखर करके पढ़ा करते हैं। जो शख्स नमाज पढ़ने में सुस्ती करेगा अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा सज़ाएं देगा। उनमें से 6 दुनिया में और 3 मौत के वक्त और 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलने के बाद होंगी। दुनिया की 6 सज़ाएं। अल्लाह ताला उसकी उम्र से बरकत ख़त्म कर देगा जो बंदा बेनमाजी होगा। अल्लाह ताला उसके चेहरे से नूर के अलामात मिटा देगा। अल्लाह पाक उसका किसी अमल अजर का सवाब नहीं देगा। उसकी दुआ अल्लाह ताला कोई मंजूर नहीं करेगा। दुनिया में मखलूक उससे नफ़रत करेगी। नेक लोगों की दुआओं में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा और मौत के वक्त अल्लाह ताला उस पर ये 3 सज़ाएं मुसल्लत करेगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि जो बेनमाजी है अल्लाह ताला उसको हिदायत दे और वो नमाज अदा करने लगे। पहली सज़ा तो ये है वो ज़लील होके मरेगा। दूसरी सज़ा कि वो भूखा मरेगा, यानी कि उसकी ज़िंदगी में इतनी तंगदस्ती होगी कि वो भूखा ही मर जाएगा। तीसरी सज़ा कि जब मरने का टाइम मुकर्रर होगा तो उसको इतनी ज़्यादा प्यास लगेगी कि सारे समुद्रों का पानी भी उसको पिला दें तो भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। ये तो थी दुनिया की सज़ाएं जो नमाज नहीं पढ़ती उन पे जो मुसीबत आती हैं और उनकी जो सज़ाएं थी वो। अब मैं आपको बताऊंगी और कब्र में उसको क्या क्या अज़ाब होगा। अल्लाह ताला उस पर उसकी कब्र तंग कर देगा और कब्र उसको इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियाँ टूट जाएंगी और टूटकर एक दूसरे में भस्म हो जाएंगी और उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी जिसके अंगारों में वो दिन रात उलट पुलट होता रहेगा। उस पर एक अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसका नाम गंजा सांप है। उसकी आँखें आग की और नाक लोहे के होंगे। हर नाखून की लंबाई एक दिन की मुसाफत के बराबर होगी और वह गर्ज आवाज़ में कहेगा कि मैं तेरे लिए सज़ा हूँ और मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे फजर की नमाज कज़ा करने से ज़ोहर तक और ज़ोहर की नमाज कज़ा करने से असर तक और असर की नमाज कज़ा करने से मगरब तक और मगरब की नमाज कज़ा करने से इशा तक और इशा की नमाज कज़ा करने से सुबह तक मैं तुझे डसता रहूँगा। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह।
جب بھی وہ ضرب لگائے گا تو مردہ 70,000 نیچے دس جائے گا اور پھر وہ اپنے ناخن زمین سے داخل کر کے اس کو نکالے گا اور یہ عذاب اس پر قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ہم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو بے نمازی ہوگا اس کو یہ 3 سزائیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مسلط کرے گا جو اسے نوک کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ حساب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی طرف ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت چڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے حساب بہت سختی سے لے گا اور اس سے زیادہ سخت کوئی اور عذاب نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں جانے کا حکم فرما دے گا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو پلیز خدارا نماز نہ چھوڑیے گا، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، بیماری کی حالت میں بھی نہیں نماز معاف، اس کا بہت برا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس عذاب سے دور رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ، تو پلیز یہ خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ جو بھی کوئی بے نمازی ہے اس کو بھی اس کا علم ہو جائے کہ اس کی کیا کیا سزائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت سے نوازے۔ تو پلیز خدارا نماز قائم کرو، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ یہ پاک مہینہ ہے، اس میں جتنا بھی ہو سکے اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ تو پلیز سب کو تلقین کریں کہ وہ اپنی نماز نہ چھوڑیں۔ جہنم کی گرمی اور جہنم کا عذاب بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرمائے سب پہ۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئی وظیفے یا عمل یا ایک اور نئے بیان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔